हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज इश्यू ऑफ शेयर्स। इसमें जो अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं, अब क्वेश्चंस उस तरह के आने लग गए जिस तरह के एग्जाम में आते हैं, जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, प्रीमियम होती है और फोरफीचर होता है। तीनों चीज़ें शामिल होती है उस तरह के क्वेश्चन। इसलिए आप लोग इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनकी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। यस, अपन करें क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि 60,000 इक्विटी शेयर इनको इशू करने 10 रुपये वाले और 4 रुपये प्रीमियम पे हैं। एप्लीकेशन पे 4 रुपये आने हैं, अलॉटमेंट पे 5 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के 2.5 रुपये और सेकंड कॉल के 2.5 रुपये। इनको अपने को नोट कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन पे 4 रुपये, अलॉटमेंट पे 1 + 4, फर्स्ट कॉल पे 2.5 और सेकंड कॉल पे 2.5। इस तरह से ये 10 + 4 होंगे और अपने को 10 + 4 ही करने होते हैं ताकि ये प्रीमियम का आइडेंटिफिकेशन अपन अलग से कर सकें। प्रीमियम जो है अलॉटमेंट में इंक्लूड है, इसने कह दिया है अपने को, इसलिए हमेशा ये 10 + 4 करने चाहिए अपने को, न कि डायरेक्ट 14, जिससे गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब ये कह रहा है कि एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 75,000 शेयर्स। एप्लीकेशन अपने को 75,000 शेयर्स की मिली और अलॉट करने हैं आपको 60,000 शेयर। इस आगे कह रहा है कि उसमें से 70,000 शेयर्स को प्रोडक्ट अलॉटमेंट दे दिया एंड एप्लीकेशन रिमेनिंग एप्लीकेशन हैज़ बीन रिजेक्टेड। 70,000 को इसने अलॉटमेंट कर दिया प्रोडक्ट। इसने ये नहीं कहा कितना किया, इम्प्लाइडली बात है कि 70,000 शेयर्स को इसने 60,000 शेयर्स अलॉटेड कर दी। 70,000 शेयर्स की एप्लीकेशन आई थी, उसको 60,000 शेयर्स अलॉट कर। दिस इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड एंड नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड ज़्यादा होते हैं, अलॉटेड कम होते हैं, उनका जो रेशियो होता है उसको ही कहते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। और रिमेनिंग 5,000 शेयर की जो एप्लीकेशंस थी उनको रिफंड कर दिया। मैं अब आपको इसका टेबल में एक्सप्लेन करता हूँ। ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है कि टेबल बनाने के बाद में क्वेश्चन की एंट्रियाँ करना बिल्कुल आसान हो जाता है। हार्डली 3 to 4 मिनट्स जॉब। यस, टेबल में लिखा सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, 75,000 शेयर अप्लाई किए थे। क्वेश्चन में बताया हुआ एप्लीकेशन मनी 4 रुपीज़ पर शेयर। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 75,000 × 4, 3 लाख रुपए। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने आपने शेयर पब्लिक को ऑफर किए हैं उतने ही शेयर आएंगे, 60,000। आगे सारा काम 60,000 के रेफरेंस में होगा। एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड 60,000 × 4, 2,40,000। अलॉटमेंट मनी ड्यू 60,000 × 1 कैपिटल का पार्ट है और 4 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम का पार्ट है। तो 60,000 × 1 कैपिटल में आ गया, 60,000 × 4 प्रीमियम पे आ गया। फर्स्ट कॉल पे 60,000 × 2.5 और सेकंड एंड फाइनल को 60,000 × 2.5, ये अमाउंट आ गया। इनसे आप ड्यू की एंट्री करेंगे तीनों की, और ये जो एप्लीकेशन मैंने रिसीव्ड की एंट्री करेंगे। अब कह रहा है कि 70,000 शेयर्स को प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट कर दिया, मतलब 60,000 शेयर दे दिए 70,000 को। 70,000 शेयर अप्लाइड, 60,000 शेयर्स अलॉटेड कर दिए इसने। 70,000 पे 4 रुपये के हिसाब से 2,80,000 आए थे, 60,000 अलॉट कर दिए। 4 रुपीज़ के हिसाब से 2,40,000 आपने एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर ली। रिमेनिंग 40,000 इज द एडवांस अगेंस्ट अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में अपन पैसे रख सकते हैं, क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो भी। अलॉटमेंट के आगे क्वेश्चन परमिट करता है तो पैसे रखेंगे। रिमेनिंग 5,000 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ ₹4 20,000 एंड दैट वाज रिफंडेड 20,000। यस, ये आपके पास में जो एप्लीकेशन मनी आई है उसका हिसाब कर लिया अपन ने। यहाँ पे जो होता है अलॉटमेंट प्रोसेस का जो सेकंड पार्ट है, उसमें अपन जो एप्लीकेशन मनी आई उसका आपने क्या क्या एडजस्टमेंट किया वो सब कुछ होता है। आगे कह रहा मिस्टर ए टू हुम 1,200 शेयर्स फॉर अलॉटेड। कह रहा है 1,200 शेयर अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट के पैसे, फर्स्ट कॉल के पैसे और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। ए जिसको 1,200 शेयर अलॉट किए थे, यहाँ कैटेगरी नहीं कहता है तो भी कैटेगरी एक ही जिस कैटेगरी में अपने अलॉटमेंट किया था, दैट वाज 70,000 अप्लाइड और 60,000 अलॉटेड। अब अपने को देखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट में इसके पैसे एडवांस इस कैटेगरी के, तो यहाँ पे इसके जो ए है 1,200 शेयर जिसको अलॉट किए उसके कितने पैसे तो एडवांस हैं और कितने पैसे उसने नहीं दिए, एरियर कितना है ये मालूम करना ज़रूरी होता है। तो अपने देखा 1,200 शेयर अलॉटेड है और यहाँ पे था 60,000 शेयर। 60,000 शेयर अलॉट है तो उसका एडवांस है 40,000। तो उसी प्रोपोर्शन देखा कि 1,200 शेयर पे कितना एडवांस रहेगा। अपने लिखा 40,000 अपॉन 60,000 इंटू 1,200। कैसे कैलकुलेट किया? 40,000 अपॉन 60,000 इंटू 1,200। तो आपके पास में आ गया एडवांस का पार्ट 800 कि इस 1,200 शेयर वाले के 800 रुपये आपके पास में एडवांस पड़े अगेंस्ट अलॉटमेंट। अब अगर उसके यहाँ से पैसे आएंगे तो 1,200 इंटू 5 6,000 में से 800 रुपये पड़े हैं आपके पास में। रिमेनिंग 5,000
200 विल बी पेड बाई हिम। लेकिन अगर नहीं देगा तो एरियर भी यही रहेगा 5200, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 5200 एरियर। ये जो कैलकुलेशन की है ये एडवांस मालूम करने के लिए की है, ये एडवांस इसका पार्ट है, इसलिए इसको किसी भी कैलकुलेशन में एडलेस नहीं करेंगे। इसे 800 को राउंड कर दिया मैंने, तो किसी भी एडलेस में ये कैलकुलेशन में शामिल नहीं होगी ये। यस, 1200 शेयर के ऊपर 2.5 के हिसाब से एरिया रहेगा 3000 और 1200 रुपये के हिसाब से 2.5 के ऊपर एरिया रहेगा 3000। फिर नेक्स्ट का मिस्टर बी हु वॉज अलॉटेड 1800, अलॉटेड कहा है तो अपने अलॉटेड वाली कॉलम लिख दिया 1800 शेयर। उसने दोनों कॉल के पैसे नहीं दिए, 18,000 इंटू 2.5 4500, 1800 इंटू 2.5 4500, ये इनका एरियर आ गया। अब अपन मालूम करेंगे कि अलॉटमेंट पे कितने पैसे आते हैं, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आते हैं और सेकंड कॉल पे कितने पैसे आते हैं। अलॉटमेंट में देखो, अलॉटमेंट में आने थे अपने पास में 60 + 240 3 लाख रुपये आने थे। 3 लाख में से 40,000 आ चुके हैं, 2,60,000 आएंगे और उसमें से ये 5,200 रुपये नहीं आएंगे। 260 में से 5,200 ये एरियर नहीं आएगा, तो अपने पास में आएंगे 2,54,800। ऐसे ही फर्स्ट कॉल पे 1,50,000 माइनस 3,000 माइनस 4,500 पैसे आएंगे 142,500। सेकंड कॉल पे भी सेम सिचुएशन रहेगी आपके पास में। तो ये अपनी यहाँ पे टेबल कंप्लीट हो जाती है। अब अपन कह रहा क्वेश्चन कह रहा कैश बुक बनानी है। जब कैश बुक बनानी है तो अपन बैंक की एंट्रियाँ जो होती है वो जनरल एंट्री नहीं करते हैं, अदर देन बैंक की एंट्रियाँ करते हैं। बैंक की एंट्री का डायरेक्ट इसमें पोस्टिंग कर देते हैं अपन। सबसे पहले एंट्री थी एप्लीकेशन में रिसीव्ड की, उसकी कर दी अपन ने। यहाँ पे जो पैसे आते हैं वो कैश बुक के डेबिट साइड, जो पैसे जाते हैं वो कैश बुक के क्रेडिट साइड। पैसे आएंगे वो कौन कौन से, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन पे अपने को मिले थे 3 लाख रुपीज़, अलॉटमेंट पे अपने को मिले हैं 254,800, फर्स्ट कॉल पे मिले हैं 142,500 और सेकंड कॉल पैसे मिले 142,500। ये अपने पास में रीइश्यू की एंट्री है। अभी रीइश्यू का आएगा मैटर तब बताऊँगा मैं आपको। और ये 20,000 रुपये आपने रिफंड किए हैं, तो रिफंड अपन लिख दिया बाई इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 20,000 रुपये। इस तरह से कैश बुक की टेबल से बिल्कुल सीधी सीधी एंट्री हो जाती है 1 मिनट में भी, 1 मिनट भी नहीं लगता है। अब अपने को सेकंड एंट्री करनी है जो नॉन कैश एंट्री होती है। पहली एंट्री कैश की होती है, एप्लीकेशन में रिसीव्ड। दूसरी एंट्री होती है अपने को कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री। यहाँ पे कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए अपन क्या करेंगे, कैपिटल में ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे अपन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR, 2 शेयर कैपिटल एंड 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यहाँ बैंक नहीं करेंगे क्योंकि बैंक की एंट्री अपन ने यहाँ कर दी है, बैंक की एंट्री अपन ने वहाँ कर दी है, इसलिए यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR 2,80,000, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2,40,000, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 40,000। जो बैंक का पैसा रिफंड किया वो बैंक के कॉलम में लिख दिया अपन ने 20,000, इसलिए यहाँ पे ये बैंक का फिगर नहीं आएगा। यस, फिर आता है अपने पास में सेकंड होती है अलॉटमेंट मनी ड्यू की, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 SPR। इक्विटी शेयर कैपिटल आपके पास जो कैपिटल वाला पार्ट है 60,000 रुपये और प्रीमियम में 2,40,000, ये अमाउंट मेंशन कर देंगे। थर्ड एंट्री होती है, उसके बाद होती है पैसे आने की एंट्री, वो अपने कैश बुक में कर दी। फिर होती है फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000। फिर इक्विटी शेयर पैसे आने की एंट्री होती है जो अपन इसमें कर दी। फिर उसके बाद सेकंड एंड फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR2, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,50,000 और उसके पैसे आने की एंट्री कर दी। यहाँ तक ये सिंपल प्रोसेस था। अब आता है आपका 4 फीचर। 4 फीचर इसने A का भी कर दिया और B का भी कर दिया। कहाँ किया इसने, सेकंड कॉल मांगने के बाद में, सेकंड कॉल के बाद में किया। तो अपन 4 फीचर की दोनों की अलग अलग एंट्री करते हैं ताकि ईजी टू अंडरस्टैंड रहे, अपने समझने में आसानी रहे आपके पास में। यस, तो पहली एंट्री अपन 1200 शेयर वाले को 4 फीट करते हैं, A को 4 फीट करते हैं अपन 1200 शेयर की। इसका इस स्टेज पे कर रहे हैं, इसका मतलब कैपिटल के पैसे पूरे मांग लिए आपने 10 रुपये। तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1200 है, DR 1200 इंटू 10 12,000 रुपये, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट कर दिया। अब सेकंड आता है SPR। SPR का वो पार्ट जो अपने को नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, वो SPR डेबिट करते हैं। देखो यहाँ पे इसके 800 रुपये एडवांस थे। जो भी पैसे अलॉटमेंट में एडवांस होते हैं पहले अपन कैपिटल के अगेंस्ट में एडजस्ट करते हैं, कैपिटल पूरी एडजस्ट होने के बाद में अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा रहता है तो फिर प्रीमियम में एडजस्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ इसके 800 रुपये मिले अपने को, तो ये 800 रुपये अपन अगेंस्ट कैपिटल मानेंगे, अगेंस्ट प्रीमियम नहीं मानेंगे। पहले पूरा कैपिटल का पैसा आ जाए इसका, उसके बाद अगर कोई पैसा बचता है तो उसको SPR में एडजस्ट करते हैं। इसलिए अपन यह मानेंगे कि पूरी SPR जो है आउटस्टैंडिंग है 1200 पे, 4 रुपये के हिसाब से SPR DR 1200 इंटू 4 4,800 रुपये। SPR क्या होगी 1200 इंटू 4 4 रुपये SPR,
तो 4800। ये SPR पूरी अपने ड्यू मान ली है कि पैसे नहीं आए। अब कौन कौन से एरिया रह गया? टू अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट पे एरिया कितना है? मेंशन है 5200 यहाँ पे। फिर और कौन सा पैसा नहीं आया अपने पास में? इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं आए? 3000 रुपये। टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल, कितने आए? 3000 रुपये नहीं आए। अब पैसे आए कितने इसके? टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। पैसे आए कौन कौन से अपने पास में? एप्लीकेशन मनी, क्योंकि अलॉटमेंट पे फर्स्ट कॉल नहीं थी, सेकंड कॉल नहीं थी, और अलॉटमेंट में भी एरियर है अपने पास में, तो एप्लीकेशन मनी आ गई प्लस अलॉटमेंट में जो एडवांस थे वो। तो एप्लीकेशन मनी के कितने पैसे आए अपने पास में? 1200 शेयर पे 4 रुपये के हिसाब से 4800 प्लस ये 800 रुपये एडवांस यहाँ थे आपके पास में। कितने आ गए एडवांस? 5600। आपके पास में कितने आ गए? 5600। अब देखो टोटल आप इन दोनों का बराबर होना चाहिए। 12 4 16,800 और 6 2 8 5 3 8 3 11 5 16,800। यस, ये आपके पास में शेयर फॉरफिट हो गए। अब बी वाले शेयर फॉरफिट करते हैं। यहाँ पे अपन बैलेंसिंग फिगर नहीं लिखते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। कोई भी फिगर बैलेंसिंग नहीं होता है, कैलकुलेट करते हैं ताकि गलती नहीं हो अपने से। अब इसके 1800 शेयर फॉरफिट करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल DR 1800 इंटू 10। ये शेयर फॉरफिचर अपन सेकंड कॉल के बाद में कर रहे हैं। इसका मतलब आपने कैपिटल के पूरे पैसे कॉल कर लिए, इसलिए 18,000 रुपये। अब यहाँ पे SPR अलॉटमेंट में शामिल है और अलॉटमेंट के पैसे आ चुके हैं अपने पास में। SPR जो है अलॉटमेंट में शामिल है और अलॉटमेंट में पैसे आ चुके हैं। इसका मतलब SPR के पैसे आ गए। अब SPR के पैसे अगर आ गए तो रिवर्स नहीं करेंगे। यहाँ पे SPR के पैसे नहीं आए थे इसलिए अपन ने रिवर्स किया था, लेकिन यहाँ पे 1800 शेयर के केस में SPR का पैसा आ चुका है तो वो रिवर्स नहीं करेंगे, उसको फोरगो कर देंगे, अपन छोड़ देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे अपन। यस, तो अब SPR को डेबिट नहीं करेंगे, अब करेंगे अपन टू एरियर कौन कौन सा? टू शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, एंड टू शेयर फॉरफिट। फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे बाकी है इसके? 4500 रुपये। सेकेंड कॉल पे बाकी है 4500 रुपये। अब पैसे आए कौन कौन से अपने पास में? एप्लीकेशन पे पैसे आए 4 रुपये और अलॉटमेंट में 5 रुपये आए। 5 रुपये में से जो 4 रुपये आए SPR के उसको छोड़ देंगे अपन, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। SPR के पैसे आ गए जो अगेंस्ट कैपिटल कितने पैसे आए? तो 4 रुपये ही आए और 1 रुपये आए, 5 रुपये। 1800 इंटू 5 9000। अब आप इनका चेक कर लो कैलकुलेशन, डेबिट क्रेडिट बराबर होना चाहिए। 5 और 9 या 18,000 रुपये। इस तरह से आप फॉरफिचर की दोनों अलग अलग एंट्री करेंगी। अगर आपने एक एंट्री करने की कोशिश की तो गलती होने की पूरी संभावना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है अगर आप एग्जाम में दोनों अलग अलग एंट्री करके आते हो, बिल्कुल 100% वैलिड है, किसी तरह के कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे आपके पास में। अब आता है उसके बाद में रीइश्यू। रीइश्यू के लिए क्या कह रहा है ये? All the forfeited shares were sold to Rajesh as fully paid at 11 रुपीज़ पर शेयर। अब क्या है? 11 रुपीज़ पर शेयर से आएंगे आपके पास में। अब अपनी जगह कम है तो मैं इधर की मिटा देता हूँ इनको। ₹11 पर शेयर ने आपने रीइश्यू किया। रीइश्यू करने पर अपन क्या करते हैं मैं बताता हूँ, एंट्री सिर्फ बताता हूँ, आप अभी नोट। बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू SPR। इसमें बैंक आया लेकिन अब मैं समझा रहा हूँ आपको। एंट्री उसमें होगी कैशबुक में। वैसे तो कितने शेयर इशू किया? 1200 और 1800, 3000 शेयर। 3000 शेयर 11 रुपये में दिए, फुल्ली पेड मतलब 10 रुपये का शेयर। तो यहाँ तो आएंगे 30,000 रुपये, यहाँ आएंगे 3,000 रुपये और यहाँ आएंगे 33,000। अब यहाँ पे देखो आप, ये एंट्री बैंक के थ्रू है, बैंक में ही करेंगे, मैंने समझाने के लिए बताइए आपको। इसने बताया कि 30,000 रुपये फुल्ली पेड शेयर दिया, 10 रुपये का शेयर दिया, MRP 10 रुपये, तो कैपिटल वाला पार्ट कैपिटल में आ गया। 11 रुपये में दिए, 1 रुपये एक्स्ट्रा में दिया तो 1 रुपये प्रीमियम हो गया, वो SPR में आ गया। अब इसकी अपन लेजर पोस्टिंग कर देंगे एक तरह से, इस एंट्री की अपन लेजर पोस्टिंग कर देंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट किया, इसका मतलब बैंक के डेबिट साइड में टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 रुपये और टू SPR 3,000 रुपये। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000 रुपये,
टू SPR 3,000 रुपये, इसलिए इसमें होगी एंट्री। यहाँ पे मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताई है आपको, ये क्या जनरल एंट्री नहीं होगी, सिर्फ समझाने के लिए बताइए मैंने आपको। अब उसके बाद में जो फोरफिचर अकाउंट का बैलेंस रहता है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। आपने SPR पे इशू किया, इसलिए सारा जो है प्रीमियम पे इशू किया है, इसलिए जो फोरफिचर अकाउंट का सारा बैलेंस जो है वो पूरा का पूरा फ्री है। इसको आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसकी एंट्री करेंगे शेयर फोरफिचर अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। अमाउंट कितना आएगा 5,600 प्लस 9,000, 5,000 और 9 5 14, यस 14,600। ये 14,600 जो है आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह से इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट बात है कि आपने एक फोरफिचर में तो SPR का पैसा रिवर्स करते हैं इवन इफ सम अमाउंट रिमेन इन एडवांस एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट, और दूसरे केस में आप SPR का पैसा रिवर्स नहीं करते हैं। इन दोनों का लॉजिक मैंने बता दिया है आपको, क्योंकि सेकंड केस में आपके पास में SPR का पैसा आ चुका था इसलिए रिवर्स नहीं करते हैं। फर्स्ट केस में SPR का पैसा नहीं आया था, जितना सा पैसा आया है वो पहले अगेंस्ट कैपिटल मान करके अपन ने SPR में एडजस्ट नहीं किया, इसलिए आपने SPR को पूरी को रिवर्स किया है। ये इसमें थोड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखने की बात है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इन बातों का एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।